अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन, मैं फिर एक मरतबा आप हज़रात के रूबरू ज़रूरी मसाइल लेकर हाजिर हुआ हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में तहारत के मसाइल गुज़रे थे। नजासत के ताल्लुक़ से नजासत की कितनी किस्में हैं, वो कौन कौन सी हैं, और नजासत लग गई तो उसका क्या हुक्म है, कितनी नजासत, कौन सी नजासत कितनी मिक़दार में जो है इससे काम चल जाता है। ये तमाम बातें आप हज़रात के सामने गुज़िश्ता वीडियो में आ चुकी। अब जो है तहारत ही के ताल्लुक़ से कुछ मसाइल लेकर मैं आप हज़रात के रूबरू हाजिर हूँ, और इन मसाइल से तकरीबन हमारा वास्ता पड़ता ही रहता है, क्योंकि हमारे घरों के अंदर छोटे छोटे बच्चे रहते हैं और उन बच्चों के अंदर ये तमीज़ नहीं रहती कि पेशाब पाखाना कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है। तो ये जो है ये मसाइल जिनसे जो है हमारा वास्ता पड़ता ही रहता है, और इन मसाइल से हमारी ज़िंदगी का बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है। तो इसलिए ज़रूरी है कि तमाम लोग जो है इन मसाइल को समझने की कोशिश करें। और कितने ही घर ऐसे हैं जिनमें इन मसाइल का कोई जो है लिहाज नहीं है, और उनकी ज़िंदगी का अक्सर हिस्सा नापाकी में गुजर जाता है। तो इसलिए पाकी जो है जिसका शरीयत के अंदर बहुत ही ज़्यादा मकाम है, बहुत ही बड़ा एक बहुत ही बड़ी अहमियत है, तो इस वजह से इन मसाइल से वाक़िफ़ियत हासिल होना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब जो है शुरू करते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। पहला मसला ये है कि बदन पर नजासत लग जाए तो उसको धोने का तरीक़ा क्या है, और बदन पर नजासत लग जाए तो कितनी मिक़दार में माफ़ है, वो गुज़िश्ता वीडियो में आ चुकी। अब जो है नजासत लग गई, अब उसको धोने का तरीक़ा, तो फ़ुक़हा इकराम फरमाते हैं कि नजासत अगर बदन पर लग जाए तो उसको पाक करने का तरीक़ा ये है कि जिस हिस्से पर नजासत लगी हुई है वो हिस्सा नापाक होता है। मिसाल के एतबार से हाथ पर लग गई नजासत, ये हिस्सा नापाक। अब इसको जो है 3 मरतबा पानी डालकर साफ ना करें तब तक वो नजासत से वो हिस्सा पाक नहीं होता। पानी डालकर साफ करना जरूरी है। 3 मरतबा पैदर पे पानी डालना। एक मरतबा पानी डाले धो लिए, दूसरे मरतबा पानी डाले धो लिए, तीसरी मरतबा पानी डाले धो लिए। अब जो है ये 3 बार क्यों कहा गया? तो एक मरतबा में भी नापाकी दूर की जा सकती है, 3 मरतबा का हुक्म क्यों लगाया गया? वजह इसकी ये है कि एक मरतबा में भी आजकल जो है बहुत सारे जो है जदीद ऐसी चीज़ें ईजाद हो चुकी हैं, और ऐसे ऐसे नए जो है आलात आ चुके हैं जो एक मरतबा में जो है नापाकी को ख़त्म कर सकती हैं। अच्छे अच्छे साबुन हैं और अच्छे अच्छे लिक्विड आ चुके हैं, लेकिन वो ज़माना जबकि साबुन का नहीं था, अच्छे अच्छे लिक्विडों का नहीं था, उस ज़माने में सिर्फ पानी ही का जो है इस्तेमाल होता था। तो इस वजह से कहा गया कि बदन पर अगर नजासत लग जाए तो उसको जो है 3 मरतबा धोना ज़रूरी है।
आज के जदीद दौर में अगर कोई आदमी एक ही मर्तबा में जो है नापाकी को दूर कर लेता है तो अच्छी बात है, लेकिन बेहतर यह है कि भाई एक मर्तबा में जो है आदमी नापाकी दूर करने के लिए साबुन का इस्तेमाल कर ले, लिक्विड का इस्तेमाल कर ले, उसके बाद फिर 2 मर्तबा ऊपर से पानी बहा दे तो बेहतर है। ये अफजल दर्जा है, आला दर्जा है। तो नापाकी जो है बदन पर अगर लग जाए तो उसको पाक करने का तरीका ये है कि पैदर पे जो है 3 मर्तबा पानी डालकर उसको साफ कर दिया जाए। मसला नंबर 1 आज का। मसला नंबर 2, गुज़िश्ता वीडियो में मैंने बताया था कि वो कपड़ा जो हम पहनते हैं उसके ऊपर नजासत लग जाए तो उसके बारे में मैंने गुज़िश्ता वीडियो में बता दिया। अब उसी वक्त मैंने ये भी बताया था कि मोटे मोटे वो कपड़े जैसे कि कारपेट है और मोटा कालीन है और मोटा बिस्तर है, तो इसको जो है निचोड़ा नहीं जा सकता। निचोड़ना बहुत मुश्किल है। कारपेट है, निचोड़ते नहीं हैं। अगर निचोड़ दिया तो कारपेट जो है खराब हो जाएगा, और बुनियादी बात यह है कि निचोड़ना बहुत मुश्किल है उसको। और मोटा कालीन है उसका भी यही हुक्म है, और मोटा बिस्तर है उसका भी यही हुक्म है, निचोड़ा नहीं जा सकता। वो निचोड़ने के लिए, निचोड़ना उसके लिए बहुत मुश्किल है। तो ऐसा कपड़ा, ऐसा कालीन और ऐसा कारपेट और ऐसा बिस्तर ओढ़ना, तो अगर इसके ऊपर नजासत लग जाए तो इसको पाक करने का तरीका क्या है? फुक़हा फरमाते हैं, किताबों में मसला ही लिखा हुआ है कि अगर ऐसा कपड़ा जिसको निचोड़ा नहीं जा सकता, निचोड़ना बहुत मुश्किल है, कालीन है, कारपेट है और मोटा जो है बिस्तर है या मोटा जो है ओढ़ना है, इसको जो है इसको निचोड़ा नहीं जा सकता, तो अगर ऐसे चीजों के ऊपर, ऐसे जो है कपड़ों के ऊपर नजासत लग जाए तो उसको पाक करने का तरीका यह है कि 1 मर्तबा उसके ऊपर पानी बहा दे, 1 मर्तबा उसके ऊपर पानी डालकर साफ कर दे। साफ करने के बाद उस चीज को छोड़ दे, उस चीज को, यानी कारपेट है, कालीन है और इसी तरीके से मोटा बिस्तर है, मोटा ओढ़ना है, इसको जो है नजासत लग गई तो 1 मर्तबा इसको धोकर, 1 मर्तबा, पहली मर्तबा धोकर इसको ऐसे ही डाल देंगे, खड़ा कर देंगे या जो है मोटी तार के ऊपर डाल देंगे। कब तक डालना है? जब तक कि उसका पूरा पानी निकल जाए। निचोड़ना तो मुश्किल है, तो ये जो है मोटा कपड़ा, मोटा कालीन, मोटा जो है कारपेट है, ओढ़ना है, बिछोना है, मोटी चीजें जो होती हैं, इसको जो है ये नापाक अगर हो जाए तो उसको पाक करने का तरीका यही है कि ये क्या करें, 1 मर्तबा पानी से धो दें, धोने के बाद उसको जो है खड़ा कर दें या जो है किसी तार के ऊपर लटका दें, जिसकी वजह से पूरा पानी निकल जाए। जब पूरा पानी निकल गया तो फिर दूसरी मर्तबा उसको धोना है, दूसरी मर्तबा धोकर फिर ऐसे ही जो है उसको जो है खड़ा करना है या जो है मोटी जो है तार के ऊपर लटका देना है। उसकी वजह से जो है दूसरी मर्तबा भी उसका पूरा पानी निकल जाएगा। फिर तीसरी मर्तबा धोकर ऐसा ही करना है। जब 3 मर्तबा इस तरह जो है धोएंगे, फिर जो है उसका पानी पूरा जो है निकल जाएगा तो वो बिस्तर उसके बाद जाके पाक होता है। ये पाक करने का तरीका, वो बिस्तर, वो कपड़ा जो मोटा है और जिसको निचोड़ा नहीं जा सकता उसके लिए मसला है, और जो कपड़ा निचोड़ लेते हैं आराम से उसके लिए ये मसला नहीं है। उसको जो है निचोड़, जो वो कपड़ा जो पतला जो हम पहनते हैं बदन के ऊपर, या वो जो है बिछोना या वो ओढ़ना जो जिसको जो है आराम से निचोड़ा जा सकता है, तो उसके लिए तो ये मसला नहीं है। उसका मसला क्या है, पिछले वीडियो में बात आ गई थी कि उसको धोकर निचोड़ दिया जाए। 3 मर्तबा धोना है, तीनों मर्तबा निचोड़ना है, लेकिन तीसरी मर्तबा जब निचोड़ेंगे तो पूरी ताकत दे के जो है उसको निचोड़ देंगे, उसका एक एक खतरा पानी का निकल जाए। तो ये मसला है। अब इसी तरीके से मसला नंबर 3 जो है हसीर है। हसीर जो आजकल जो है हमारे घरों में इस्तेमाल होती है, और ऐसे तो आम तौर से जो है काड़ी की जो हसीर है वो तो खत्म ही हो रही है। आजकल जो है प्लास्टिक की हसीर जो है आ चुकी है। लेकिन अगर ये हसीर जो है काड़ी के बारे में, काड़ी की हसीर है, अगर उसके ऊपर नजासत लग गई, नजासत उसके ऊपर गिर गई, तो उसको पाक करने का तरीका क्या है? उसको पाक करने का तरीका भी वही है जो कि ऊपर
बयान हुआ, मोटे कालीन का, मोटे कारपेट का, मोटे जो है बिछोना है, मोटा ओढ़ना है। अब ये जो है इससे थोड़ा सा फर्क है कि हसीर, अगर हसीर घास या पत्तों की हो, घास की या किसी झाड़ के पत्तों की अगर हसीर हो तो उसको जो है धोया जाएगा, धोना, रगड़कर उसको धोया जाएगा। अगर नहीं, घास की हसीर नहीं है और दरख्त के पत्तों की हसीर नहीं है, बल्कि बांस की लकड़ी की हसीर है, तो उसको जो है उसको धोना, उसके लिए धोने का अमल नहीं है, उसके लिए धोने का मसला नहीं। क्यों? वजह इसकी ये है कि बांस की लकड़ी जो आती है और उसकी जो हसीर बनती है वो उसके अंदर ये नापाकी को जज्ब करने की सलाहियत नहीं रहती, नापाकी को अंदर नहीं खींचता हो, तो इस वजह से ऊपर से अगर 3 मरतबा पानी बहा दिए तो पाक हो जाएगा। लेकिन वो हसीर जो घास से बनी हुई है या जो है दरख्त के किसी झाड़ के पत्तों से बनी हुई है या किसी झाड़ के काड़ियों से बनी हुई है, जिसके अंदर जो है नापाकी को अपने अंदर खींचने की सलाहियत जिसके अंदर हो, अगर ऐसी जो हसीर है वो उस हसीर को हाथ से लगड़कर धोना 3 मरतबा जरूरी है। अब उसका निचोड़ने का मसला है, निचोड़ना जरूरी है लेकिन निचोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि भाई हसीर है, दरख्त के पत्तों की हो या फिर जो है और कोई हो, या फिर जो है बांस की लकड़ी की हो या घास की, कोई भी हो, उसको निचोड़ा नहीं जा सकता। तो अब इसको निचोड़ने का मसला कैसा अमल करेंगे? तो उसके बारे में फुकाहा फरमाते हैं कि 1 मरतबा धोया जाए, धोने के बाद उसको निचोड़ने के लिए क्या किया जाए कि उसका पानी पूरा निकल जाए। तो उसके लिए जो है अमल ये बताया गया है, तरीका ये बताया गया है किताबों के अंदर कि कोई भारी पत्थर, वजनी पत्थर उस हसीर के ऊपर रखा जाए, जिसकी वजह से वो वजन, उस वजन की वजह से उसका पूरा पानी निकल जाए। या फिर कोई ऐसी वजनी चीज, पत्थर ही नहीं है, कोई और चीज भी हम रख सकते हैं, वो कोई और चीज जिसके वजन से उसका पूरा पानी निकल जाए। अब वो अगर ऐसी जो है वजनी चीज हमारे पास है तो वो जो है वजनी चीज उसके ऊपर रखेंगे, जिसकी वजह से पूरा पानी निकल जाए। ये तरीका है। 3 मरतबा जो है इसी तरह करना जरूरी है। अब मसला नंबर 4, और ऐसी चीज जिसपे नजासत जज्ब नहीं होती, ऐसी चीज जिसके अंदर नजासत अंदर नहीं जाती। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि लोहा है, लोहे के ऊपर नजासत लग गई तो वो लोहा अंदर उसको नहीं खींचता। और इसी तरीके से स्टील है, इसी तरीके से अल्युमिनियम है, इसी तरीके से प्लास्टिक है। तो इसको कैसे साफ किया जाए? ऊपर मैंने कहा था कि भाई आजकल जो है हमारे घरों में हसीर जो इस्तेमाल हो रही है वो ज्यादातर प्लास्टिक की हसीर ही इस्तेमाल हो रही है। तो इस तरीके से अगर कोई चीज लोहा हो या जो है प्लास्टिक हो या जो है स्टील हो या अल्युमिनियम हो, ऐसी कोई धात जिसके अंदर जो पानी को या नजासत को अपने अंदर नहीं खींचता, ऐसी चीज, तो उसके बारे में कहा गया है अगर उस पर नजासत लग जाए तो उसको पाक करने का तरीका यह है कि उसको अच्छे तरीके से 3 मरतबा जो है धो के साफ करेंगे, धो के साफ करेंगे। ये उसका जवाब है कि ऐसी चीज जो नजासत को, पानी को अपने अंदर नहीं खींचती, तो ऐसी चीज उसको जो है 3 मरतबा अगर उसके ऊपर नजासत लग जाए तो उसको जो है 3 मरतबा अच्छे तरीके से धोकर साफ करेंगे। ये और इसी तरीके से मसला नंबर 5, और ये मसला जो है बहुत ही जरूरी है हमारे लिए, और आजकल जो है बहुत ही ज्यादा जो है मैं समझता हूं कि 100 में 1-2% घर ही ऐसे हैं जो इस मसले से जिनका वास्ता ना पड़ता हो। तकरीबन 90-8% घर जो है इस मसले से वाबस्ता है। क्या है कि आजकल जो है कपड़े धोने के लिए बहुत सारी जो है मशीन आ चुकी हैं, वॉशिंग मशीन जिसको कहा जाता है, कि वॉशिंग मशीन में धोना दुरुस्त है या नहीं, एक मसला। तो फुकाहा यही जवाब देते हैं कि भाई वॉशिंग मशीन जो है उसको इस्तेमाल किया जा सकता है
और उसमें जो है कपड़े धोया जा सकता है। अगर कपड़े धो लिए तो कपड़े भी जो है दुरुस्त, उसका धोना भी दुरुस्त है और कपड़े भी पाक हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए एक शर्त है, उसके लिए एक शर्त रखी गई है। वो शर्त ये है कि धोने के बाद, वॉशिंग मशीन में धो लिए, धोने के बाद अब जो है कपड़ों को निचोड़ने का मसला है। हम हाथ से नहीं निचोड़ते बल्कि मशीन से ही हम निचोड़ते हैं। तो धोने के बाद कपड़ा निकालकर वो हिस्से में हम डाल देते हैं जिसमें कपड़ा सूखता है। कपड़ा जो है जिसमें मशीन निचोड़ती है कपड़ों को, उसमें डालकर जो है 3 मरतबा पानी डालेंगे। 1 मरतबा पानी डालेंगे, पानी डालने के बाद मशीन को घुमाएंगे तो मशीन जो है वो पानी को पूरा निकालकर बाहर कर देगी। फिर दूसरे मरतबा पानी डालेंगे तो यही अमल, फिर तीसरे मरतबा पानी डालेंगे तो यही अमल। तो धोने के बाद सुखाने वाले के हिस्से में, सुखाने का जो हिस्सा है उस हिस्से में जो है पानी 3 मरतबा डालकर उस पानी को जो है मशीन के जरिए से निचोड़ दिया जाएगा, मशीन के जरिए से पूरा पानी निकाल दिया जाएगा। तो उसके बाद जाकर वो कपड़ा जो है पाक होता है। अब ये मसला नंबर 5 है। और इसी तरीके से मसला नंबर 6, धोबी का मसला। भाई आजकल जो है एक जमाना था जिसमें जो है धोबी बहुत ही ज्यादा, धोबियों का रिवाज था। आजकल जमाने में जो है धोबियों का इतना रिवाज नहीं है, इसलिए कि भाई आज जो है इतनी सहूलियात हो चुकी हैं कि घर में ही हर काम आराम से मशीनों के जरिए से हो सकता है। तो वॉशिंग मशीन आ गई तो धोबियों का काम भी जो है कम होता जा रहा है। और कहीं कहीं तो धोबी जो है अपना काम छोड़कर दूसरे कामों में लग रहे हैं। क्यों? वजह इसकी ये है कि मशीन आ चुकी, लोग जो है धोबी को देने के लिए तैयार नहीं, अपने कपड़े जो है अपने घर में आराम से धो रहे हैं। तो धोबी का मसला, तो धोबी, जो लोग धोबी को कपड़े देकर धुलाते हैं उन हजरात के लिए मसला बहुत ही जरूरी है। तो धोबी का धोया हुआ कपड़ा पाक है या नापाक, मसला है। अगर धोबी ने कपड़ा धोया और उस कपड़े को पहनकर, उस कपड़े को पहनना हमारे लिए जायज है या नहीं, उस कपड़े को पहनकर नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं, अगर वो कपड़े को पहनकर जो है कुरान की तिलावत कर सकते हैं या नहीं, अल्लाह की इबादतें कर सकते हैं या नहीं, तो इसका जवाब यही है कि धोबी का धोया हुआ कपड़ा भी पाक है। धोबी का धोया हुआ कपड़ा भी पाक है, लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि वो शर्त क्या है कि वो धोबी जो कपड़ा धो रहा है वो पानी पाक होना जरूरी है। धोबी जो कपड़ा धो रहा है पानी से, उस पानी का पाक होना जरूरी है। नहीं, अगर धोबी जिस पानी से धो रहा है वो कलील पानी है, यानी धोबी जो धोते हैं कपड़े वो जो है कहीं जो है नदियों के पास, कहीं जो है नहरों के पास, नालों के पास जाकर कपड़े धोते हैं। अगर वो नहर और वो नाला देहदर्दा नहीं है, यानी 10 हाथ चौड़ा 10 हाथ लंबा नहीं है, छोटी जो है टैंकी की तरह है, छोटे हाउस की तरह है, और उसमें जो है नजासत पड़ गई है, और इसी तरह जो है धोबी उसमें पानी, उस पानी में डालकर कपड़ा धो रहा है, तो वो पानी जो है वो पानी पहले से ही नापाक है, वो पानी पहले से ही नापाक है। जैसा कि पानी जो है पानी के मसाइल के अंदर ये बात गुजर चुकी है, पानी के मसाइल में बात आ चुकी है कि वो थोड़ा पानी जिसमें नजासत गिर जाए तो पूरा पानी नापाक, लेकिन वो पानी जो ज्यादा मिकदार में हो, अगर उसमें नजासत पड़ जाए तो उसके लिए कुछ बातें हैं। एक जगह का पानी उसका नापाक है, एक जगह का पानी उसका पाक है, तो ऐसे बहुत सारे उसके मसले हैं। तो लेकिन अगर धोबी वो पानी जिसमें गंदगी पड़ी हुई है, नजासत पड़ी हुई है, और वो पानी थोड़ा है, उस पानी में अगर धोबी जो है कपड़ा धो रहा है तो वो बिल्कुल जो है कपड़ा जो है पाक नहीं है। नहीं, पाक पानी है, बहता हुआ पानी है, जारी पानी है, उस पानी से अगर धोबी कपड़ा धो रहा है तो जारी पानी जो है ऐसा पानी जो नजासत में
नजासत उसके ऊपर गालिब ना आ जाए, नजासत उसके ऊपर गालिब ना आ जाए। और पानी की जो 3 सिफत हैं, रंग है उसका, बो है उसकी बो है उसका, जो मजा है, ये तीनों अगर पानी में ना बदले हो तो वो पानी जो है पाक कहलाता है। और उस पानी से अगर धोबी कपड़ा धो रहा है तो पाक है। नहीं भाई, ऐसा पानी जो है जिसमें रंग भी बदल गया, मजा भी बदल गया, बो भी उसकी बदल गई, उसी पानी से जो है धोबी कपड़ा धो रहा है, तो फिर वो कपड़ा जो है नाजायज कहलाएगा। तो धोबी का धोया हुआ कपड़ा, अगर पानी पाक है तो कपड़ा पाक, पानी अगर नापाक है तो कपड़ा भी नापाक हो जाएगा। तो इसलिए बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई धोबी का धोया हुआ कपड़ा बिल्कुल नापाक है, और बाकी लोगों का कहना है कि भाई धोबी का धोया हुआ कपड़ा पाक है। नहीं, दोनों मसले सही नहीं है, बल्कि उसके लिए शर्त यह है कि पानी को देखा जाएगा, पानी पाक है कि या नापाक। अगर नापाक पानी से धो रहा है तो कपड़ा नापाक हो जाएगा, अगर पाक पानी से धो रहा है तो नापाक कपड़ा भी जो है पाक हो जाएगा। तो ये जो है मसाइल हैं। और इसके अलावा हमारे घरों में क्या होता है कि घरों के अंदर चूहे रहते हैं और इसी तरीके से बिल्लियां रहती हैं। अगर ये जो है जानवर अगर पानी में मुंह डाल दे, बाल्टी में, बकेट में, टब में पानी रखा हुआ है, बिल्ली ने बिल्ली आकर फौरन जो है उसमें मुंह डाल दी, तो वो पानी जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। तो इसमें जो है मसला ये है, पानी की जो है ताहिर, मुताहिर, मकरूह, पानी की जो 5 किस्में हैं, ताहिर मुताहिर, ताहिर मुताहिर मकरूह, ताहिर गैर मुताहिर और नजीस मशकूक, ये 5 किस्में शुरू पहले वीडियो में ये बातें हमारे सामने आई थी। तो उसमें से जो है दूसरी किस्म जो है ताहिर मुताहिर मकरूह, उसमें मैंने बताया था कि बिल्ली, अगर पालतू बिल्ली, घरों में जो बिल्ली हमारे रहती है, वो बिल्ली अगर पानी में मुंह डाल दे और इसी तरीके से चूहा मुंह डाल दे, तो पानी जो है नापाक नहीं होता, पानी नापाक नहीं होता, लेकिन पाक करने की 100% सलाहियत उसके अंदर नहीं रहती, बल्कि कुछ फीसद जो है कम हो जाती है, वो जो है मकरूह हो जाता है पानी। उसके मौजूदगी में दूसरा पानी अगर है हमारे पास तो दूसरा पानी इस्तेमाल करना हमारे लिए जरूरी है। अगर इसके अलावा दूसरा पानी ना हो तो ये पानी जो है हम इस्तेमाल कर ले सकते हैं, ये जवाब है। लेकिन इसमें और एक मसला निकल कर सामने आता है, वो ये है कि बिल्ली आई और आकर पानी में जो है मुंह डाल दी, लेकिन कब पानी में मुंह डाल रही है, जबकि चूहे को खाकर फौरन, चूहे को खाई है, खाकर फौरन आकर जो है पानी में मुंह डाल रही है, तो तब तो जो है वो पानी नापाक हो जाएगा। बहुत ज्यादा पानी है तो वो अलग बात है, लेकिन घरों के अंदर जो पानी रहता है, टब में, बकेट में, बर्तनों में जो पानी रहता है, वो पानी जो है वो बिल्ली जो चूहा खाकर फौरन जो है पानी में मुंह डाल दे, तो वो पानी जो है नापाक हो जाएगा। तो ये जो है मसाइल हैं, जरूरी मसाइल, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन अगर उन तमाम मसाइल को बयान किया जाए तो वो मसाइल इतने बारीक बारीक मसाइल हैं कि समझना मुश्किल है। तो इसलिए जो मसाइल जरूरी हैं, जिन मसाइल से हमारा वास्ता पड़ता रहता है और जिंदगी में उन मसाइल का हम सामना करते रहते हैं, तो सिर्फ जो है उन्हीं मसाइल का जो है तस्करा यहाँ हो रहा है। तो और अगर किसी के जो है दूसरा कोई मसला है, भाई वो मसला जो है उसके जिंदगी में पेश आता रहता है, तो वो जो है अपने मसले को आराम से जो है उस मसले के ताल्लुक से राब्ता कर सकता है और राब्ता करके जो है आसानी से उस मसले का जवाब ले सकता है। तो ये मसाइल जो है बहुत जरूरी हैं। आगे इंशाअल्लाह जो है नजासत के ताल्लुक से कि भाई नजासत जो है कैसे जो है अगर नजासत में यानी तहारत के मसाइल ही में कुछ मसाइल ऐसे आएंगे कि भाई आदमी के ऊपर वजू वाजिब होता है या फिर जो है गुस्ल कब वाजिब होता है, अगर इसी तरीके से जो है मजी है, मनी है, अगर ये लग जाए तो कब जो है आदमी जो है वो आदमी का वो हिस्सा नापाक होता है या पूरा बदन नापाक होता है। तो इन चीजों के ताल्लुक से इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम बात करेंगे। तो तमाम जो है नाजरीन से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो है कुछ जरूरी मसला आपके जहन में हो तो जरूर इसके बारे में जो है हमसे राब्ता करें इंशाअल्लाह। अगर
وقت رہے تو فوراً اس کا جواب دے دیا جائے گا، اگر وقت نہ رہے تو تھوڑا وقت لے کر انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ تو ساتھی جو ہے ہمارے اس چینل سے جڑے رہیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے رہیں، اور یہ جو ہے ضروری ہیں، یہ آج کل کے جو مسائل جو ہم آپ حضرات کے سامنے رکھ رہے ہیں، تو یہ مسائل جو ہے بہت ہی ضروری ہیں۔ تو ہر ساتھی جو ہے اس کی فکر کرے، ہر دیکھنے والے جو اس کی فکر کرے کہ بھئی جس طرح میں دیکھ رہا ہوں اس سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے، تو اسی طریقے سے دوسروں کا بھی فائدہ ہو جائے، تو دوسروں کے ساتھ جو ہے اس کو شیئر کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان مسائل کو جاننے کی اور صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔